जी, गुलाब शाह, शादाब शादाब पता नहीं क्या नाम था निकल गया। अमर तिवारी, रमेश त्यागी, मेरे प्यारे आप सभी को नमस्कार। इंद्रजीत सूर्या, क्या बिंटू, ये पता नहीं क्या था। मेरे प्यारे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम कोशिश करेंगे कि एवरेज को खत्म करें और कल की क्लास में मेरे प्यारे मैं आपको स्टार्ट करना शुरू करूंगा सांख्यिकी। वैसे तो सांख्यिकी के अलग टॉपिक बाद में मुझे लेना है, लेकिन मैं सवाल अभी एवरेज को तुरंत इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मीन वाले जो हैं वो वही है जो एवरेज के। तो हम मीन से जो सवाल लोग प्रैक्टिस करेंगे स्टैट्स में, तो बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस करके ऐसे मिलेंगे एवरेज के कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि स्टैट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल जाता है। इसलिए मैं साथ कर रहा हूं, अगर आप सीखेंगे तो समझ आएगा और हल वाला भी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन कभी बार निकलता है, तो हमें उसको भी सीखना है। मेरे जल्दी से एवरेज करना स्टार्ट करते हैं और आगे फिर इसके खत्म करते ही स्टैट्स करना। मेरे आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत है क्लास में। देखो मेरे सवाल समझो, कहते हैं एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यूटी नंबर स्टार्टिंग विद m इज n। 5 m से शुरू होने वाली 5 लगातार लगातार संख्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या 5 लगातार प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। मतलब ये है कि m से अगर शुरू भी करोगे तो पहला नंबर m होगा, अगला m+1 होगा, उससे अगला m+2 होगा, उससे अगला m+3 होगा, उससे अगला m+4 होगा। आपको यहाँ से नहीं होगा तो 5 संख्या में उससे बीच वाला नंबर होगा, तो बीच वाला नंबर यानी इसका जो एवरेज है, एवरेज है वो कितना है मेरे बच्चे n। और कह रहा है हम m+2 से ही आगे संख्या बढ़ानी शुरू कर दें और कितनी संख्या बढ़ानी है 6 संख्या लेनी है m+2 से। तो मेरे बेटे ये बताओ कि 6 संख्याओं में क्या कितना है 5, यानी छठी जो संख्या होगी वो इससे कितनी ज्यादा होगी 5 गुना 1 यानी 5 ज्यादा होगी। तो अगर संख्या 5 ज्यादा है ना तो इन 6 संख्याओं का औसत 5 से आधा 5 ज्यादा है यानी नया औसत n+2 होगा। मेरी बात समझो आराम से, बहुत कम लेकिन समझ लीजिए। m संख्या ना सॉरी 5 संख्याएं m से शुरू होगी, m से शुरू होगी और इसका औसत क्या होगा मेरे बेटे? तो आपके 5 संख्या औसत तीसरी संख्या होगी, तो पहली m है तो अगली m+1 होगी और अगली m+2 होगी, यानी एवरेज होगा m+2 और इसी एवरेज m+2 होगा जिसकी वैल्यू समझिए यहाँ की बात समझ। अब कह रहा है इसके बाद एक संख्या और शामिल कर देते तो एक बढ़ाते तो औसत 0.5 बढ़ता, अगर दो संख्या बढ़ाते तो औसत 1 बढ़ जाता, तीन संख्या बढ़ाते तो औसत 3 बढ़ जाता। लेकिन कह रहा है इसके बाद 5 संख्या और लेकर यहां से शुरू होकर 6 संख्या लेंगे, इसके बाद 3 संख्या ले 5 और 5 संख्या ले और हर संख्या में 1 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? एक्चुअल नंबर मेरा 5 का इंक्रीज होगा तो औसत में 5 का आधा मेरे 2.5 इंक्रीज होगा, औसत में 2.5 इंक्रीज यानी औसत n+2.5 होगा, n+2.5 मेरे नया औसत होगा n+2.5। मेरी बात समझ पाई नहीं? हां बस इतना सही कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी भाई को समझना है तो कोई नंबर ले ले, मान लेते 10 ले लेते 10 11 12 13 14। कह रहा है 5 संख्या जो मुझे वैसे समझे, पहला नंबर n तो n की वैल्यू बताओ, इनका एवरेज है कितना n, तो n की वैल्यू आ गई 12। अब कहता है m+2 यानी 12 से शुरू होने वाली 6 संख्या 12 13 14 15 16 17 6 संख्या में शुरू कर दी। इनका औसत बताओ, इनका औसत क्या होगा मेरे बच्चे? आपके 14.5 होगा, 14.5 होगा। अगर n की वैल्यू 12 है तो 14.5 को ले सकते हैं, 12 2.5 n की वैल्यू 12 तो n 2.5 समझ लो। वरना ये मुझे करना ही नहीं है, हमने सीधा सोचा 5 संख्याओं का औसत, पहली संख्या m है तो औसत तीसरी संख्या होगी, तीसरी m+2 होगी और उसी को नाम रखा n। अब कह रहा है 5 संख्या को इसमें शामिल कर देते हैं, एक बढ़ेगा तो उसमें क्या करना है औसत n+2.5 होगा। देखिए भाई क्या कह रहा है, एक्स से होने वाली 5 लगातार संख्या का औसत ये 5 लगातार संख्या है, तो पहली x होगी, दूसरी x प्लस, उससे x प्लस होगा, 5 संख्या होगी तो तीसरी संख्या की औसत होगी और उसी का नाम ये है। आपके यहां से बात तो सही है। अगर पहली x है तो दूसरी x प्लस, तीसरी x प्लस तो औसत तीसरा नंबर होगा x प्लस और एवरेज का नाम लिखा है। अब कहता है इससे होने वाली 8 संख्या यानी सभी 7 संख्या हो लेंगे और हर संख्या में 1 करेगा तो 7 संख्या में कितने करेगा 7 करेगा। अगर मेरे बच्चे संख्या में 7 करेगा तो आंख बंद करके कह दो कि औसत में 7 आधा यानी 3.5 करेगा यानी नया औसत 3.5 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सवाल उड़ा दिया। क्योंकि हम एक दूसरे के सवाल उड़ा दिए, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारे भाई इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, ये तो टाइम पास के लिए रखा है। इससे पिछले साल में ये जो रखा है ये जो कहानी थी ये टाइम पास के लिए थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। m लगातार m से होने वाली 5 लगातार संख्या का औसत है, m+2 से होने वाली 6 लगातार संख्या का औसत क्या होगा? ये तो सिर्फ इतना समझने के लिए है कि जो 5 लगातार संख्याओं का औसत है ना, जो औसत है वही एक्चुअल में उसी औसत से ही अगली 6 संख्या ले रहा है। उसको समझने का बिंदु कुछ नहीं है इसमें, कोई बहुत तरह की कहानी नहीं है, आसान सी चीज है। तो औसत आ जाएगा 3.5 है ना, तो हम सीख करेंगे 7 बढ़ेगी तो 7 का 3.5 नया औसत 3.5 हो जाएगा। बस जहां हमारा 5 संख्या का औसत उसी से अगली 7 संख्या को ले लेंगे। तो आइए मेरे देखिए सवाल क्या कहता है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अगर मैं इसको डिटेल में कैसे करेंगे 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है तो मान लीजिए x है तो x + 2 होगा, x + 4 होगा, ये ओड नंबर है। तो कहेंगे तो औसत है, तो इनका औसत है x + 2। तो कह रहे हैं तीनों नंबर का जो योग होगा तो तीनों नंबर निकालेंगे x x 3x और जमा 4 तो चाहिए आएगा योग, तीनों ही संख्याओं का जो योग है वो इनके औसत से यानी x + 2 से 38 ज्यादा है। सो करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, आगे सो कर देंगे, ठीक है समझिए। अपने तरीके से भी सीखते हैं, बहुत आसान तरीके से। कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। मैं कहता हूं आपको समझाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए तीन संख्याओं का एवरेज जो है औसत जो है, तीन संख्याओं का जो औसत है वो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट का तो x मान लिया, बहुत लोग x मान नहीं, बहुत लोग 1 यूनिट मान लिया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तीनों संख्याओं का औसत 1 यूनिट है तो योग कितना होगा? 3 यूनिट। आप कहेंगे तो योग है 3 यूनिट, योग है मेरे 3 यूनिट। मैं आपसे मैंने मेरे बच्चे मैंने क्या किया, मैंने मान लिया तीन संख्याओं का एवरेज है 1, तीन संख्याओं का योग होगा 3 यूनिट, एवरेज 1 है तो योग होगा 3 यूनिट, एवरेज 1 मान लिया तो योग होगा 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा होता है आपका सम, तो 3 नंबर 1 से मल्टीप्लाई 3 यूनिट। अब सवाल में खुद ही कह रहा है बाबू कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है, एक्चुअली कितना ज्यादा है? 50 तो 2 यूनिट 50 तो 1 यूनिट 25, 1 यूनिट 50, इसका एवरेज है 25, एवरेज में 25, एवरेज है 25, इतना सॉरी 38 ज्यादा, 38 ज्यादा माफ कीजिए, 38 ज्यादा, तो 2 यूनिट 38 को डिवाइड करा 1 यूनिट 19 यानी एवरेज 19 और तीन संख्याओं में औसत क्या होगा? हमेशा बीच वाला नंबर होगा, तो 19 से छोटे वाला कितना होगा? 17 19 से बड़े वाला कितना होगा? 21 उससे 50 से बड़ी संख्या का तो 2 यूनिट 21। बहुत आसान, बस प्यार से समझने की कोशिश करो मेरे तरीके को, बहुत यूनिक तरीका है। आइए कहता है 5 का नंबर सम संख्याओं का योग, ये 5 संख्या है तो इनका जो एवरेज है मैं मान लिया 1 यूनिट है। तो कहना है इन 5 का नंबर सम संख्याओं का योग कितना होगा भैया? तो सर एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा 5 आ गया तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि भैया इनका जो योग है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा है? 4 यूनिट और एक्चुअल में कितना ज्यादा है? 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 तो भैया 1 यूनिट 10 आ गया, मतलब औसत होगा बीच वाली संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी वो होगी 10। तो कह रहा है पहली संख्या करो तो भाई 10 से पहले की 3 संख्याओं में 2 इसको हटाएंगे 2 गैप है और हर गैप में कितना करोगे भैया 2, तो 2 गैप में कितनी कमी होगी 4 की, तो 10 में से 4 गया पहली संख्या क्या लिखी है? हां जी बेसिक। कह रही 8 का मतलब सम संख्याओं का योग, 8 संख्या है इनका जो एवरेज है मैं मान लेता हूं 1 यूनिट है। तो कह रही इनका जो योग होगा वो क्या होगा? तो सर एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा 8 यूनिट होगा, यानी 8 संख्याओं का योग जो है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा 7 यूनिट ज्यादा है, एक्चुअली 91 ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या? 1 यूनिट की वैल्यू क्या? अब मेरे बच्चों लाइक करते हैं सर 8 संख्या है, 8 संख्या है तो 8 संख्याएं हैं तो 8 इवन कौन सा होगा? 8 चौथी संख्या 4th और 5th इनके बीच में हो जाएगा, तो जो 4th नंबर होगा जो 5th नंबर होगा इसके बीच में जाएगा और एवरेज रखा यानी ये होगा 12 और ये होगा मेरे बच्चे तो इवन नंबर। तो कह रहा अंतिम संख्या क्या है? मतलब बड़ी संख्या है, तो 8 8 में से 5 गया तो कितनी संख्या बची? 3 तो आगे 3 गया, तो एक में 2 गया तो 3 में 6 गया, तो 14 20, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे क्या होगी? 20। क्या मेरी बात समझे नहीं? देखिए मेरे बच्चे को कह रहा है एवरेज 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 50 मोर देन दैट, आराम से समझना। पहले डिटेल समझा दो, कहता है 5 क्रमांक संख्या है ओड नंबर, मान लीजिए पहला x है, x + 2 होगा, ये x + 4 होगा, ये x + 5 6 होगा एंड दैट इज x + 8। अब मेरे भाई कह रहा है कह रहा है सबका एवरेज बताओ, एवरेज क्या होगा? x + 4, एवरेज होगा x + 4। तो कहता है जो एवरेज है वो इनमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या मेरे बच्चे? x + 8। कहता है इसके 3/5 से, इसके 3/5 से जो सबसे बड़ा नंबर सॉरी द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 50 मोर देन 3/5 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर के 3/5 से 50 ज्यादा है, लार्जेस्ट नंबर के 3/5 से 50 ज्यादा है एवरेज। तो सोल्व करते हैं, देखो 5 से सबको गुणा करो तो 5x जमा 20, 5 से याद करोगे तो 5 से करोगे तो 250, अब बचा 3 को गुणा करोगे तो 3 जमा 24, तो याद 2x और मेरे भाई ये 20 हो जाएगा माइनस का बचा 4 और याद 254, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 2 27 127। हां जी, तो कहते हैं सबसे छोटी संख्या तो 127, एक तो तरीका मेरे ये सवाल करने का, ठीक है। अब मेरे जो मैं इसे सोल्व में भी आपको देखना चाहता है, कहते हैं 5 संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5, तो कहते हैं इनका जो एवरेज है, एवरेज वाला नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या की 3/5, तो बड़ी संख्या की 3/5 यानी बड़ी संख्या में 5 मान लूंगे बच्चों, तो इसका 3/5 कितना होगा? 3, तो औसत जो होगा वो 3 यूनिट से 50 ज्यादा होगा,
बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर बड़ी संख्या को 5 यूनिट ले लूँ तो जो एवरेज है वो इसके बड़ी संख्या के 3 यानी 3 से 50 है, यानी एक्चुअल में एवरेज इतना बड़ी संख्या नहीं है। आपने ठीक है तो भाई मुझे बताओ बड़ी संख्या और एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आपको सर 5 यूनिट में से 3 यूनिट है तो 2 यूनिट और -50, यानी सर एक्चुअल में बड़ी संख्या और एवरेज के बीच का डिफरेंस है वो 2 यूनिट -50, 2 यूनिट -50 मान लीजिए बात। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस इसके बीच में कितना है? तो आप कहेंगे सर देखो एक गैप 2 गैप, हाँ जी ओल्ड नंबर थे तो भाई के बीच का डिफरेंस 2 था, 2 यूनिट का डिफरेंस बचा, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 4 है। तो एक्चुअल में डिफरेंस सारा 4 इस यूनिट वाइज से खेले तो हमारे हिसाब से डिफरेंस सारा 2 -50, 2 यूनिट -50, क्योंकि है ये डिफरेंस बचा तो 2 यूनिट 50 हो जाएगा 54, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगे तो आप इसे 5x मान लें, इसे 3x मान लें, यानी 2x -50 तो डिफरेंस कितना है 4 का, तो 2x 50 1x की वैल्यू 27 ऐसे समझिए। अब मेरे बेटा x की वैल्यू 27 है तो 27 की 81 में 50 जोड़ेंगे 131 ये नंबर 131 और ये नंबर क्या होगा 2 गैप, तो 2 गैप कम यानी हर गैप में 2 की कमी तो यानी 4 कम, तो 131 में 4 गैप 127 ये नंबर होगा 127 127। आइए भाई मेरा लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 3 संख्या इनका औसत में सबसे बड़ी संख्या की बड़ी संख्या मान लेता हूं 3x है सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो जो औसत है वो सही बड़ी यानी x से 52 अधिक है। तो मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है? बड़े में छोटा हो जाएगा 2x - 52 जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है कितना सिर्फ 2 का, तो जाएगा 2x = 54 और x की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों कितनी आएगी? ये आएगी 27। तो मेरा ये जो नंबर है 27 - 52 27 - 52 7 दोनों 5 तो 7 79 तो कैसे छोटी संख्या कहते हैं 79 से 2 करेंगे 77 यानी संख्या मेरे बच्चों कितनी हुई 77 कितनी हुई भाई 77। हां जी आइए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 5 का मतलब सम संख्या है इनका डिफरेंस होता है नंबर एंड 5 नंबर है इस बात का कहने को नहीं है। अगर उसने कह दिया 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो 4 या 5 4 दुनिया का डिफरेंस उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 5वें नंबर और पहले नंबर के बीच डिफरेंस 8 है, बट आपकी मदद के लिए लिख दिया यदि 5वीं संख्या पहली संख्या का अंतर 8 है यानी मेरे बच्चे कुल मिलाकर 5 संख्याएं तो ये तय है कि पहली संख्या 1 होगी तो 5वीं संख्या 1 + 8 होगी, अगर वो ना भी दिया तो भी आप ऐसे ही मानते हैं। अब कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग 5वीं संख्या से 6 है पहली और दूसरी, कहता है इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 5वीं संख्या से 6 है यानी ये a + 8 है ये a + 14 होगा दोनों का योग, ये a + 8 है तो ये योग कितना होना चाहिए a + 14 ये है ही तो इसका ये नंबर क्या होगा 14 यानी दूसरी संख्या मेरे क्या होगी बड़ा ध्यान से समझिए चीज क्या 5 संख्याएं पहली संख्या a है तो आपकी संख्या a + 8 दोनों का 5 इनका संख्या का योग अंतर पहली संख्या a है 5वीं संख्या a + 8 अब पहली दो संख्याओं का जो योग है वो 5वीं संख्या से 6 जाता है a + 8 6 जाता है 16 होगी और ये तो नंबर होगा ये है 16। अब मेरे बेटे तो 5 संख्या है तो एवरेज कौन सा नंबर होगा तीसरा ये 16 है तो अगला नंबर क्या होगा 16 आप आंसर जाना चाहिए बाबू 16 मेरे नंबर 16 आंसर आइए कहता है 7 करने की संख्या का औसत क्या होगा 7 कंसेक्यूटिव नंबर तो 6 के बाद 6 नहीं 12 तो पहला नंबर 1 होगा तो 7 8 नंबर होगा 1 + 12 ना 7 नंबर 1 + 12 और उसने दे भी रखा है भाई का बार कोई दिक्कत नहीं कहता पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 3 जाता है कहता पहली और दूसरी इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इससे 3 जाता है तो 1 + 12 से 3 जाता है 3 जोड़ेंगे 1 + 15 + 15 चाहिए a है तो नंबर क्या होगा 15 तो दूसरी संख्या होगी 15। अब कहते हैं संख्या कितनी है 7 तो उसका कौन सा होगा 7 में जोड़ा चौथी संख्या तो दूसरी 12 है ना दूसरी 15 है तो तीसरी 17 होगी उससे 19 होगी तो उसका 19 वैसे भी आपको देखना था दो और संख्या बढ़ानी तो 2 2 4 बढ़ाना 15 19 ये मेरे पेपर में सही आंसर है ना। आइए मेरे सवाल में कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज कैलकुलेटेड कहता है किसी नंबर के पहले 10 मल्टीपल हमने कैलकुलेट किसी भी नंबर के कोई भी नंबर हो सकता है इफ टू मल्टीपल रिमूव फ्रॉम द लास्ट ऑर्डर आखिरी दो मल्टीपल हमने बता दिए हटा दिए व्हाट इज द रेंज ओवर व्हिच द एवरेज कैन स्विंग विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एवरेज तो कहता है आरंभिक जो होता है उसके हिसाब से कितना झूल जाएगा उसका कितना कैलकुलेट करेगा क्या किसी भी नंबर के पहले 10 मल्टीपल क्या किसी भी नंबर के लिए तो मैं क्यों ना एक के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैं एक के 10 मल्टीपल ले लूं पहला मल्टीपल 1 1 2 1 या 3 तो अगर आप 10 मल्टीपल लेंगे तो 10 मल्टीपल हो जाएगा 1 10 अगर मैं मैं आपको कहूं कि इसका औसत निकाल के बताओ सर ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा आंसर होता है एवरेज निकालेंगे n + 1/2 तो 10 नंबर है 10 11 5 5 मैंने ये बात सवाल नहीं किया कि किसी भी नंबर के पहले 10 मल्टीपल लेने तो कोई भी नंबर हो सकता है जबरदस्ती बड़ा नंबर क्यों मैं एक ले लूं कि 1 10 मल्टीपल 1 1 2 1 3 1 10 अब मुझे 1 से 10 की संख्या का औसत निकालना तो ये तो n नेचुरल नंबर का n + 1/2 यानी 5.5 अब मेरे पेपर है कि मैंने इसमें से लिया आखिरी दो रिमूव कर दिया यानी 9 और 10 हटा दिया बची 8 इनका औसत निकालो तो ये n नेचुरल नंबर इनका निकालेंगे n + 1/2 तो 8 = 1 यानी 4.5 तो औसत हो गया मेरे 4.5 कितना फ्रैक्शन हो गया भाई तो 1 का फ्रैक्शन हो गया तो 1 की कमी है 5.5 कितना परसेंट बाबू पॉइंट हटाएंगे 10 की 5 10 1 बटे 11 कितना 9 से बटेगा 2 बटे 11 18 से 2 बटे 11 यानी लगभग 1 8.18% ऑप्शन डी ऐसे जब भी सवाल है बेसिक डाटा ले जाए। आइए मेरे कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 179 मल्टीपल ऑफ 279 कहता है 279 के पहले 179 मल्टीपल लेने 279 के पहले 179 मल्टीपल लेने हैं फिर हमने इनका औसत निकाला बाद में क्या किया पहले वाले 5 हटा देते हैं पहले वाले 5 हटा देते हैं तो भैया औसत में कितने प्रतिशत कम हो गया यानी औसत कितना चेंज हो जाएगा देखो आप औसत ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 1 से 10 के बीच का कितना है 10 1 से 10 के बीच का कितना है 10 वैसे भी सीखा है पर इसी सवाल से एक बात बताओ हम परसेंटेज निकालना 279 डाटा क्यों ले यानी 279 के मल्टीपल क्यों ले हम किसी की भी मल्टीपल ले सकते हैं और ये बात आप भी जानते हैं 279 के मल्टीपल लेना और फिर सोल्व करना बाहर हो जाएगी तो आपको समझना है कि आखिर में परसेंटेज पूछा रेशियो पूछा फ्रैक्शन पूछा कंपेयर करें तो कोई भी कंपेयर वैल्यू पा सकते हैं तो आपको बस ये सोचना है यहाँ पे कि भैया हम 279 के नहीं 279 के नहीं 1 के 179 मल्टीपल लेते हैं 1 के 179 मल्टीपल लेते हैं 1 की कम 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 के लेते हैं मल्टीपल 179 अगर मेरे जो मैं आपको इसका एवरेज निकाल के बताओ क्या होगा आप औसत निकाल सकते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं कैसे निकलेगा औसत उसका तरीका ये होगा 1 से लेके 179 तक निकालना n + 1 179 1 बटेगा 180 पे 2 यानी इनका औसत आएगा मेरे 90 इनका औसत आएगा मेरे 90 इनका औसत आएगा अब कह रहा है पहले 5 नंबर हटा दें यानी 1 2 3 4 5 हटा दो कहां से चालू होगा जैसे 6 7 8 कहां तक भाई 170 लेते कहता है इनका औसत निकालो अब मेरे भाई इनका औसत निकालो मेरे बेटे औसत निकालने का बेसिक तरीका अगर कंसेक्यूटिव नंबर तो पहला वाला जोड़ा तो 179 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 985 अब भाई 180 का अगर नंबर 5 हटा दोगे यानी इनका औसत आएगा 92.5 तो मेरे बच्चे जो औसत नंबर 92.5 आया तो उसमें कितना 2.5 तो मेरे बच्चों जो 2.5 सेंटीमीटर इसमें नंबर है तो 100 परसेंट आता है। मैं आपको एक बात करूं बेटा सिर्फ बात सुनो अगर ये नंबर लिखा होता तो आंसर 2.5% होता आपके यहाँ से 2.5% होता बिल्कुल लेकिन 90 से अगर बड़ी वैल्यू लिखी 90 मतलब सोचेगा छोटी वैल्यू लिखी है तो 2.5 से बड़ा आएगा हां जी आपने बिल्कुल सही बात है फिर से बताओ मेरी बात समझना परसेंटेज का बेस बनता है और कुछ नहीं अगर 90 लिखा होता तो 100 परसेंट हो जाती आपने बिल्कुल ठीक बात है कोई बात नहीं सर अगर 90 लिखा होता तो ये 2.5% आता अगर ये सोचे छोटा है तो 2.5% से बड़ा है 2.5 से बड़ा है 2.5 लेकिन आपका सवाल 3 पॉइंट ले सकते हैं 4 5 ले सकते हैं ये क्यों नहीं है ये भी ले सकते हैं तो मेरे बेटे थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा अगर मैं 9 लेता हूं 90 का 10% क्या होगा तो आप कहेंगे 9 और 1% क्या होगा 0.9 तो 0.9 अगर 1% है 1% की वैल्यू 0.9 है तो अगर मैं 3% लेता हूं क्या आ जाएगा 2.7 लेकिन यहां है क्या 2.5 यानी आंसर 3% से कम आएगा और 3% से कम क्या है ऑप्शन बी समझे नहीं। आइए मेरे बच्चे बेसिक सवाल यह है कहता है इस सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज 376 कहता है सेट ए है सेट ए की कहता है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 376 है तो 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 376 है तो एवरेज क्या होगा भाग देंगे तो 8 32 8 775 तो औसत होगा 47 यानी सेट ए का एवरेज है 47 अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ये कंसेक्यूटिव है नेचुरल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट कहता है कोई डिफरेंट सेट लेना जो डिफरेंट सेट लेना है इसका नाम है डी कर दो और कहता है हम इनका सम निकालना है whose lowest number is 15 more than the mean of set A कहता है सेट ए का जो मीन आया यानी जो एवरेज आया
इससे 15 बड़ा है, इसकी लोएस्ट वैल्यू 47 15 बच्चे तो 7 5 12 4 5 6 तो सबसे जो छोटा टर्म है वो 62 है। और क्या नंबर कितने हैं इसमें 5 सेकंड में 5 नंबर है, तो 5 नंबर में एवरेज कौन सा होगा, तीसरा नंबर 62 दूसरा 63 तीसरा 64। तो यानी इनका जो औसत होगा 5 नंबर का वो होगा 64 एवरेज आएगा इसकी को। तो हम कह रहे हैं 5 नंबर का जोड़ दो 5 नंबर एवरेज इनटू 5 5 20 25 30 तो 32 302 32 है ये ऑप्शन। तो मेरे 320 आपका सही आंसर। हां जी और ये मेरे बच्चे क्या कहता है एवरेज ऑफ 35 कंजुगेट नेचुरल नंबर है, मुझे पहले बात करनी है आपको। वो ये मेरे बच्चों मान लीजिए मैं कोई भी कंजुगेट नंबर लिया, मैंने ले लिया 5 6 7 8 9 ध्यान रखना मैंने कोई भी नंबर लिया लेकिन कंजुगेट नेचुरल नंबर हो प्राकृतिक क्रम प्राकृतिक संख्या ठीक है, कोई भी कंजुगेट नंबर लिया। अब इनके पीछे की कहानी मेरे बेटा ये है कि मैं इनका एवरेज निकालना चाहूं तो क्या आएगा, आपने एवरेज है 7 एवरेज है मेरे बच्चे 7। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मैंने क्या किया है, इसकी पहली दो एक संख्या हटा दी और इसके अगली एक संख्या जोड़ दी 6 था 7 था 8 था 9 मैंने पहली हटा दी और मैंने एक और ले ली तो कितनी हुई 10 तो कहते हैं मेरा नया औसत बताओ क्या होगा, तो मेरा नया औसत हो जाएगा 8। हां जी मेरे बच्चों मैं कहूं यार मैंने क्या किया, तो मैंने देखा कि एक संख्या पहले से हटा और एक संख्या भी बढ़ा दूं तो औसत में भी एक ही बढ़ता है ठीक है। अगर मैं सवाल कैसे कर दूं कि मैं पहली दो संख्या मैंने हटा दी तो यह 7 8 9 दो संख्या मैंने हटा दी अगली दो संख्या शामिल कर दी 10 11 तो नया औसत क्या हो जाएगा 9 तो मेरा बच्चे मेरा औसत भी बढ़ जाएगा, औसत भी बढ़ जाएगा। क्या करना समझाया मैंने कहा कंजुगेटिव कंजुगेटिव नेचुरल नंबर कुछ नहीं लिखा तो नेचुरल नंबर होता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्रमागत प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चों क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और n नंबर n संख्या और इन n संख्याओं का एवरेज इन n संख्याओं का एवरेज क्या है ध्यान देना। अगर मेरे बच्चे में शुरुआत से 3 संख्या हटा दूं और इसके आगे 3 संख्या जोड़ दूं तो नया औसत मेरा a + 3 हो जाएगा। ध्यान अगर मैं शुरुआत से 100 संख्या हटा दूं शुरुआत की आखिरी 100 संख्या जोड़ दूं अगली 100 संख्या जोड़ दूं तो मेरे बच्चे का नया औसत भी a + 100 हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं बस इतनी सी बात है समझने की कुछ नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी अगर n नंबर का एवरेज a है और मैं शुरुआत की 5 संख्या हटा दूं 5 अगली संख्या जोड़ दूं तो औसत भी 5 बच जाएगा, बस इतना ही समझना चाहिए मेरे दोस्त। आइए कहता है 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 35 संख्या उनका एवरेज है ठीक है। अब कहता है पहली 10 संख्या छोड़ दो और अगली 10 संख्या शामिल कर दो, अगर ऐसा होगा तो नया औसत क्या हो जाएगा n + 10। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है ओके रिपोर्ट है ये तो कह रहा है भाई 35 संख्याओं का औसत n है। अब कहता है पहली 10 हटा दो अगली 10 जोड़ दो तो औसत n + 10 हो जाएगा और यही कह रहा है ऐसा कर दो तो नया औसत m आ जाएगा। यानी n + 10 का ही नाम वो m दिया क्या दिया मेरे को m दिया, यानी n और m के बीच का जो अंतर है वो 10 है कुछ नहीं है। बोलो भाई बात समझे कि नहीं समझे, मैं बोल दो भाई अगर नहीं समझे तो समझाता हूं। अब उसने कहा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है 600 देखो तो क्या m की जगह आप n + 10 रख दो तो n + 10 रख दो यहां और इसका वर्ग करोगे तो n स्क्वायर आएगा 100 आएगा जमा 10 दूनी 20 आएगा माइनस n स्क्वायर आएगा बराबर 50 n स्क्वायर का 20 है 600 में से हो गया 500 20 से काटोगे तो भैया n की वैल्यू आ गई 25 यानी ये नंबर है 25 और ये नंबर 2535 और इसी की वैल्यू पूछी आपसे तो आंसर होगा 2535 ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन खुद ही m स्क्वायर माइनस n की वैल्यू 600 तो इसका इस्तेमाल मैंने कर दिया। अगर मैं पहली 10 हटा रहा हूं अगली 10 जोड़ रहा हूं उससे भी 10 बच जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। देखो सोल्यूशन इसमें चेंज कर लेना चेंज कर लेना कि m की वैल्यू 35 और n की वैल्यू 25 तो उसने पूछा m तथा n बताओ m तथा n बताओ m की 35 और n की 25 तो आंसर होगा 35 25 35 ऑप्शन बी आपका आंसर ऑप्शन बी का आंसर। आइए सवाल कहता है एवरेज स्कोर इन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 60 कहता है 10 बच्चों की क्लास का औसतन 60 है। द स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एवरेज स्कोर बाय स्टूडेंट फॉल्स बाय 5। देखो दोस्त कहता है 10 बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 3 10 बच्चे करें 10 बच्चों की क्लास का औसत है 60। अब सवाल में मेरे बाबू ये कहा था कि पहले 5 को नहीं टॉप 5 को हटा दे जो सबसे ज्यादा नंबर लाए तो शेष विद्यार्थी को औसत 5 की कमी आती मतलब इन 5 बच्चों का जो औसत है वो 60 की जगह 55 हो जाता है। आपने ठीक रिपोर्ट 55 हो जाता है। अब अगली लाइन में कहा है द पास मार्क्स 40 एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी अधिकतम 100 पास होने की 40 है और ये भी पता है कोई भी बच्चा नहीं सारे पास है। इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोर हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर और ये भी है जिन 5 बच्चों को जो सबसे ज्यादा नंबर सबके अलग स्कोर है मतलब किसी भी सेम है तो ये पूछा है जो अधिकतम स्कोर है जो टॉप 5 उसके मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं सवाल। देखिए ये टॉप 5 बच्चे ये पहली पोजीशन पे आओगे दूसरी पे आओगे तीसरी पे आओगे चौथी पे आओगे पांचवी पे आओगे कहने का मतलब सवाल यहाँ पे है कि किसी भी सूरत में पांचों में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि पांचों के नंबर सेम पांचों के नंबर अलग डिफरेंट है। अब पांचों के नंबर डिफरेंट है तो ये बताओ कि मैक्सिमम इसके कितने नंबर निकाल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स पूछे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स अधिकतम संभव नंबर टॉपर पूछेगा जो टॉपर उसके कितने नंबर है बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है आप दिमाग की एक्सरसाइज करिए कि टॉपर जो बच्चा है मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मेरी एक बात बताइए ये पांचवी का कितना होगा हां जी अगर इनका औसत 55 है और मेरे बच्चे इनका जोड़ी मेरे पास फिक्स है भैया इनका औसत 55 है तो उनका 60 कितना होगा 65 होगा सिंपल सी बात है कैलकुलेट होगा 65 रहेगा। अब मेरे बच्चे 65 है तो 65 5 बच्चों का 1 2 3 4 5 तो 5 बच्चों के टोटल नंबर कितने होंगे 325 यानी 325 नंबर में मुझे इस बच्चे के मैक्सिमम नंबर देने अगर मैं इस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर देना चाहता हूं 325 में बच्चे को सबसे ज्यादा नंबर देना चाहता हूं तो इनको मुझे कम नंबर देने भाई बात समझो मेरे पास 40 रुपए और 40 रुपए को मुझे 3 बच्चों में बांटना है ए बी और सी डी और सी मैं चाहता हूं कि सी को मैक्सिमम पैसे दो और 40 रुपए बांटना है तो फिर क्या होगा मैं सी को 40 दे दूंगा जीरो लेकिन आप ऐसा नहीं करना सर इनको कुछ देना लेकिन ये भी क्या है कि इससे ज्यादा इसको मिले सबसे ज्यादा इसको मिले तो क्या तरीका होगा तो सर मिनिमम हम इस रुपए में ही बांट रहे हो तो इसे 1 रुपए देंगे इसे 2 रुपए क्योंकि 1 रुपए से कम नहीं दे सकते पैसे की बात कर रहे हैं 1 रुपए से कम नहीं दे सकते इसको इससे ज्यादा देंगे तो 2 देंगे तो इसे कितने देंगे 40 में से 2 देंगे 3 यानी इसे देंगे 36। हां जी ऐसे ही यहाँ की कहानी है कहते हैं टॉपर है 325 में से इसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे लेकिन इनको जीरो नहीं दे सकते इनको जीरो नहीं दे सकते इनको कुछ नंबर देने पड़ेंगे तो जितने कम नंबर इनको दूंगा उतने ही ज्यादा मैं इसको दे पाऊंगा। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि भैया जो पांचवी पोजीशन वाला है उसके मुझे सबसे कम नंबर देने होंगे क्योंकि इससे ज्यादा इसको दूंगा इससे ज्यादा इसको दूंगा इससे ज्यादा इसको ये सवाल का बेस है आत्मा है अगर समझ पाए तो अगर सवाल की आत्मा को आप समझ पाए जान पाए तो ये सवाल की आत्मा है मेरे बच्चे। अब इसको सबसे कम देना चाहते हैं तो ये भी क्या है कि इसको जो सबसे कम देना चाह रहे हैं तो हर हाल में इससे ज्यादा ही देने पड़ेंगे तो हमें कोशिश करनी है जो छठी पोजीशन पे होगा उसके मिनिमम टू मिनिमम कितने नंबर दे सकते हैं ये समझाने ज्यादा समझने का सवाल है कि छठी पोजीशन को कम से कम कितने नंबर दे सकते हैं आप कहोगे छठी पोजीशन को 55 से कम नंबर नहीं दे सकते छठी पोजीशन वाले को 55 से कम नंबर नहीं दे सकते क्यों क्योंकि सबका मुझे औसत 55 चाहिए तो ये हो सकता है सबके 55 बांट दो 55 बांट दो क्यों यही स्थिति है जहां ऐसा इम्पॉसिबल है। अदरवाइज आप ये देखो कि 5 नंबर है और अगर आपको एवरेज 55 देखा है और इसे 55 से कम करूंगा यहाँ पे 55 से 56 हो जाएगा ये उससे 11 से कम हो जाएगा मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यानी ये जो आंकड़ा है ये छठी पोजीशन वाला इसको 55 से कम नंबर नहीं दे सकते। अगर आपके मन में कुछ भी आंकड़े आते हैं तो ध्यान रखना है 7 पोजीशन पे है ये 8 पोजीशन पे ये 9 पोजीशन पे ये 10 पोजीशन पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इसको 0 नंबर देते हैं 6 पे जाएगा फिर 10 पे जाएगा चर्चा देखिए तो मेरे भाई इसे मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम 55 दे सकते हैं और इसे हर हाल में 56 देने होंगे इसे 57 देना होगा इसे 58 देना होगा इसे 59 देना होगा इन चारों को इससे कम नंबर नहीं बांटे जा सकते। अगर आपके पास विकल्प है तो खुद रखिए अपनी स्थिति को चेक करिए 1 से 10 को रैंक मेंटेन भी हो है ना उसने कहा टॉप 5 के अलग नंबर यहाँ तो अलग अलग लेकिन इधर सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है जो मुझे मिनिमम देना है तो अब भाई 325 में से 56 57 58 घटाएंगे तो जो बचेगा वो आएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो ये सोचो औसत कितना होना चाहिए 65 है ना अब जोड़ लेंगे तो उससे ज्यादा इन 5 को 65 होना चाहिए कितना कम है 9 कम है ये 8 कम है ये 7 कम है ये 6 कम है तो जोड़ेंगे 9 और 17 17 7 24 24 6 30 तो अगर ये 30 कम है ये 30 कम है तो इसे 30 ज्यादा करेंगे 65 30 95 यानी हमारे 95 नंबर दे सकते हैं तो मेरे बच्चों इसका आंसर होगा 95 से ज्यादा नंबर नहीं दे सकते मैं जानता हूं बहुत दिक्कत आ रही है इसमें तो इसका एक उपाय समझने का अपनी मर्जी कोई भी डाटा को अपनी लैंग्वेज में कहां कॉन्वर्ट करो खुद से ऊपर जाकर तो समझो। देखिए बच्चे 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या 4 कंजुगेटिव ओड नंबर है तो 4 कंजुगेटिव ओड नंबर का एवरेज जो है वो मान लीजिए ए है और फिर 3 कंजुगेटिव इवन नंबर है
और कहता है इनका जो एवरेज है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। कहता है इनके औसत से इनका औसत 8 कम है, यानी औसत 1 + 8 ले लो तो ये वाला औसत हो जाएगा मेरे भाई। 4 क्रम का विषम संख्या है, ये 4 क्रम का संख्या है, इनका जो औसत है उससे 8 कम है, इसका औसत ये है इनका 1 + 8 लेना होगा तभी ये वाला 8 होगा। तो मेरे भाई इनका योग बताओ कितना होगा इनका, तो आपने 4 कैसे एवरेज नंबर इनका योग बताओ एवरेज नंबर 3 3 जमा 24। अब सवाल में ये कह रहा है if the sum of these three even numbers is equal to the sum of 4 numbers, इनका योग इनके बराबर है, सोल्व करोगे की वैल्यू 24 आ गई। then the average of 4 original number इनका औसत 4 संख्या इनका ये था की वैल्यू 24 आंसर। बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज को लपेटा जल्दी बनाइए। the average of any 2044 real number is 0, कहता है 2044 संख्या है, 2044 संख्या है, इनका औसत 0 है, तो इसका मतलब 2044 संख्या का योग क्या होगा, तो आप आंसर होगा 0 * 2044, तो 0 ही आया। तो मेरे बच्चे 2044 संख्याओं का योग मुझे 0 लाना है, तो क्या अधिक से अधिक इसमें कितनी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे मैक्सिमम लेते हैं तो सब कोई नेगेटिव लेते हैं, 2044 2044 नेगेटिव, लेकिन 0 नहीं आया तो क्या करो 2043 नेगेटिव ले लो, और जो एक नंबर आया वो एक नंबर पॉजिटिव ले लो, उसकी वैल्यू क्या करो इसके बराबर ले लो 2043 नेगेटिव नंबर के बराबर, तो 0 हो जाएगा। तो अधिकतम ऋणात्मक संख्या कितनी हो सकती है मेरे बच्चे 2043 हां जी। देखो जी 5 क्रम का संख्या है, 5 इवन नंबर और 5 ही क्रम का कोड नंबर, इन सब का एवरेज 39.5 है। यदि दी गई 5 सम संख्या इनका औसत कहता है 40 है, इनका औसत बताइए क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है, बेसिक टाइप है, होना चाहिए 39.5 है, 40 कितना ज्यादा है 0.5, 0.5 कितने नंबर पे 5 पे, तो जब 2.5 ज्यादा है, अगर ये 2.5 ज्यादा है तो 2.5 कम करना होगा, कितनों पे 5 पे, तो 0.5 की कमी। और मूर्ख हो इतने पढ़ चुके हो बात समझ गए, अगर ये 5 आ गए यहाँ पे 5 आ गए तो बताया आंकड़ा अनुपात ले लो, एक अनुपात यानी एक आंकड़ा एक आंकड़ा, तो अगर यहाँ 0.5 ज्यादा था यहाँ 0.5 घटाना है तो 39 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, सीधा आंसर वही कर लोगे, आपको बताया था उसने निकाल के रेशियो सकते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5 है, 25.5 है। यदि दी गई 11 सम संख्याओं 22 में से 11 सम संख्याओं का औसत 16 है, तो बाकी 11 का औसत क्या होगा, तो रेशियो लोगे तो 1:1। तो ये देखो 25.5 से कितना कम है, तो ये ऐसा 9.5 कम, तो बेटा ये 9.5 कम है ना, तो 9.5 ज्यादा होगा औसत से, तो 25.5 में 9.5 जोड़ेंगे क्या आएगा 35, तो इनका औसत आएगा मेरे बच्चे 35। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस में एक सीरीज होती है जीपी जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कल प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं मेरे बच्चों गुणोत्तर सीढ़ी। गुणोत्तर सीढ़ी क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 5, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा 45, फिर मैंने लिखा 135, तो आप देख रहे होंगे यहाँ हर एक क्रम का रेशियो सेम है, 3 गुना ये 3 गुना ये 3 गुना, तो इसमें कहते हैं रेशियो आर, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं a2/a1 15/5, यहाँ तक 3 ये कॉमन रेशियो होता है। और इसमें सम ऑफ n का मतलब पूछा जाए तो उसका सूत्र होता है a * r⁻n - 1/r-1। a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो। इसके ऊपर सवाल पूछा है कहता भाई n संख्याओं का औसत a है, n संख्या मेरे बच्चे बहुत सारी संख्या और इनका एवरेज है a, तो मेरे बच्चे तो n संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे n * a, भाई सम निकालने का सीधा फंडा है एवरेज इनटू नंबर बटा n। अब कहता है हर संख्या में पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, दूसरी में 4 जोड़ दिया, तीसरी में 8 जोड़ दिया, तो 2 का डबल 4 4 का डबल 8 का 16, उससे क्या मिलेगा 32। और कहता है इसी प्रकार हर संख्या में जोड़ते रहे तो नया औसत क्या होगा, तो भैया जो ओरिजिनल डाटा था उनका सम था n, अब जो नया डाटा उसमें पहले में 2 बढ़ाया 4 बढ़ाया 4 बढ़ाया 32 n डाटा बढ़ा देंगे, तो ये कितना इंक्रीज हुआ इसको अलग से निकालो। तो इसके योग निकालने का सूत्र हुआ मेरे बेटे फर्स्ट टर्म है a और इसमें कॉमन रेशियो भी 2 ही है, तो सम ऑफ n का सूत्र हो जाएगा a का मतलब 2 * r का मतलब 2 रेज़ टू पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो आएगा 2 गुना में 2 की पावर n - 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, किसी भाई दिक्कत नहीं। तो नया जो योग आ जाएगा वो n a जमा 2 गुना में 2 की पावर n - 1, ये हो जाएगा नया योग। और नया एवरेज निकालना क्या करो भाई, आपने तो भी n ही बस आपने कुछ चेंज किया था तो चेंज निकाल दिया, नया समीकरण नंबर बढ़ाने नहीं तो n a + 2 * 2 * n - ऑप्शन ए आंसर। ठीक है जी, मैं इसका सूत्र भी आपको सिखा सकता हूं, मैं कोई वैल्यू ले लूं n की वैल्यू कोई सीरीज अपनी तरफ से बना लूं, कहते हैं सिंपल डाटा आप सिंपली समझिए। ये सवाल होगा सही है। अब ये मेरे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। अगर मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या a है और मैं इसके अंकों का डिजिट रिवर्स कर दूं, रिवर्स दैट यानी डिजिट की पोजीशन को रिवर्स कर दिया, जैसे मान लीजिए ट्रिपल लिखा अंकों को पलट के मैंने ऐसे बात हुई, तो मेरे बच्चे प्लीज वैल्यू थोड़ी सी समझ में होनी चाहिए। a b है इसको हम लिखते हैं 10 गुना 2 जमा 1 e b है तो 10 गुना 2 जमा 1, यहां तक की बात है इसमें। तो दो नियम है क्या कि अगर हमने जोड़ेंगे तो जोड़ हमेशा होगा 10 जमा 11 और 10 जमा 11 11 को इनसे कॉमन आ जाएगा बचेगा 1 + 1। तो किन्हीं दो संख्याओं का जो योग है मतलब कोई संख्या अगर उसके डिजिट रिवर्स कर दें फिर दोनों को जोड़ेंगे तो योग हमेशा 11 से बात आएगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो 10 में से 11 हुए और 10 में से 20 हुए, अगर मेरे पेपर में 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचा a - b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे लाला ये हुआ कि किन्हीं दो संख्या किसी संख्या के अगर मैं डिजिट रिवर्स कर दूं पलट के लिख दूं तो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 9 से भागेगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा 9 से भागेगा। दो संख्याओं को पलटेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही 9 से भागेगा। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? योग हमेशा 11 से भागेगा और डिफरेंस हमेशा ही 9 से भागेगा। ऐसा ही तीन अंकों में भी होता है, अगर ये तीन अंकों की संख्या पलटूंगा तो c b a बनेगा, जैसे 2 5 3 2 5 6 पलटूंगा तो 6 5 2 रहेगा। तो इसको देखोगे तो आएगा 100 + 10b + a, डिजिट रिवर्स करोगे तो 100c + 10b + a, माइनस करोगे तो 100 में से a गया 99 n से 10 100 में से 99 से 99 को मिलेंगे मेरे यहाँ माइनस a माइनस a। एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी तीन अंक की संख्या के अंकों को पलट देंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमेशा 99 गुना यानी 99 का मल्टीपल होगा, यानी डिफरेंस हमेशा 99 से भाग जाएगा और अगर दो संख्या है ना तो उनकी संख्या का डिफरेंस हमेशा 9 से भाग जाएगा। ये बेसिक कांसेप्ट है जिसका इस्तेमाल अब मैं सॉल्व करूंगा। क्या जी दो अंकों वाली 10 संख्या का औसत क्या किया गया, मान लीजिए दो अंकों वाली 10 संख्या का औसत a था। कहता है जी बाद में पता चला यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। अब नया जो औसत है वो 3.6 बढ़ गया। तो मेरे बेटे ऐसे सोचो अगर कोई नंबर था मान लीजिए a b कोई नंबर था, अगर इसका इंटरचेंज करने के बाद भी a b रहता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मान लो कोई संख्या 55 थी अगर इसका डिजिट भी चेंज करता तो भी 55 थी तो उसमें कोई प्रभाव था, बिल्कुल यहाँ वही बच्चा छोड़ के आने आगे वही समझ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तो नंबर गया और उसके बड़ा नंबर आया तो उससे बढ़ेगा और जो गया उससे कम वैल्यू वाला नंबर आया तो उससे घटेगा। मान लो 33 गया और इसका डिजिट चेंज करने 35 आया तो नुकसान होगा उससे घटेगा। और अगर मान लीजिए 38 था 38 गया उसके बदले हमने 83 दिया तो उससे बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। तो हमें ये देखना है जितना था वही रहता बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कह रहा है जब बदला तो अंकों जो बदला तो औसत 3.6 बढ़ गया, यानी हर नंबर को 3.6 नंबर मिल गया तो नंबर कितने 10 यानी अंक बदलने से हमें 36 का फायदा होगा, यानी जो नंबर था पहले वाला और जो बाद में नंबर आया उनके बीच का डिफरेंस कितना 36 बीच का डिफरेंस 36। और मैंने कहा कि दो अंकों की संख्या को आपस में बदलोगे डिफरेंस निकालोगे हमेशा 9 * a - b आएगा। तो ये आ गया मेरे बच्चे 9 दोनों यानी ये संख्या मान लीजिए a b ये पलटी हमने b तो डिफरेंस आएगा 9 * a - b ये है 36। तो इसका मतलब ये है कि 9 से काटोगे तो अंकों का जो अंतर है दोनों अंकों के बीच अंतर 4 आएगा, वो b - a हो सकता है a - b हो सकता है उसका मतलब नहीं है। ऐसे सवाल में सीधा डिफरेंस आएगा उससे 9 से घटाते तो आंसर आ जाएगा। जैसे हम देखिए प्रश्न दो को 10 संख्या का औसत करता है बाद में क्या करें टोटल की संख्या का आपस में बदल दिया जाता है जिसका कारण औसत 1 घट जाता है, यानी हर संख्या में 1 की कमी तो 10 संख्या थी 10 संख्या में कितने का 18 की कमी तो 18 की कमी हुई, यानी उन दोनों संख्याओं में 18 डिफरेंस था। कौन सी दो संख्या में जिसके डिजिट रिवर्स यानी a b और b में तो अंकों का अंतर निकालेंगे किससे भाग दोनों से तो दोनों 18 यानी अंकों का अंतर क्योंकि आंसर होता है 9 * a - b मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर दोनों के बहुत सारा ऑप्शन है।
अब यहाँ पर 3 अंक 10 अंक का औसत निकालता है, वह गलती से चेक करके अंक को बदल देता है, जिससे उसका औसत 19.8 हो जाता है, यानी 19.8 का इंक्रीज हो गया हर 3 नंबर कितने 10, तो डिजिट बदलने से 198 का डिफरेंस आया। और मेरे बच्चे 3 अंकों की संख्या है तो डिजिट का डिफरेंस देखोगे तो 99 माइनस आएगा। और एओसी कौन सा मेरे बेटे पहला आखिरी ध्यान रखना, एओसी पहला आखिरी इकाई और सेकंड अंक, इकाई और सेकंड अंक। तो यहाँ से यही पूछा है कि भाई दो संख्या की इकाई और सेकंड के स्थान के अंकों को अंतर ज्ञात करो, तो ये होगा 99 into e माइनस ऐसा करो महीने में ध्यान रखो हमेशा 99 से भाग देना, तो 99 से भाग दोगे क्या है तो यानी इकाई और सेकंड के अंकों के बीच अंतर तो सिंपल पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, फिर मिलते हैं आप सभी क्लास में, धन्यवाद आप सभी, थैंक यू।